हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किक मिक्सिंग पे, किस तरह हार्ड हिटिंग किक, पंची किक पाए हर टाइम अपने मिक्स में। तो बातें कम काम ज़्यादा, चलिए फिर शुरू करते हैं। तो तीन चीज़ें आती है जो हर टाइम आप मिक्स में यूज़ करते हो: इक्वलाइज़र, कंप्रेशन, डिस्टॉर्शन, सैचुरेशन और जो ट्रांजिएंट प्रोसेसर। ठीक है, ये तीन चीज़ें मैक्सिमम जो अपनी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है उसको बूस्ट करते हैं, जो बाकी बैड फ्रीक्वेंसी है उसको कट करते हैं। यही काम होता है। तो किस तरह करेंगे? तो मेरे पास जो यहाँ पर मैंने पैटर्न बना रखा है, इसको पहले सुनते हैं किस तरह ये साउंड कर रहा है। बहुत ही अच्छा ग्रूव। तो जो किक है उसको क्या करना है, सबसे पहले हम करेंगे सोलो। ठीक है, किक को सुनेंगे और वीडियो को पूरा ज़रूर देखना यार, वीडियो को पूरा देखना। और नेक्स्ट टाइम से जो किक मिक्सिंग पे है मैं कंप्लीट ही बताता हूँ हर वीडियो में, जो भी बताता हूँ ऊपर ऊपर से नहीं बताता, डिटेल में बताता हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी होती है तो पूरी देख लिया करो, कमेंट भी कर दिया करो, लाइक ज़रूर किया करो यार, कमेंट किया करो किस तरह लगी वीडियो, उससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो भी आती है हर मिक्स में, जब भी आप स्टार्ट करते हो इक्वलाइज़र से, ठीक है, तो यहाँ पर गए तो फ्रूटी पैरामेटिक EQ2, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या चीज़ होती है, जो बेकार फ्रीक्वेंसी होती है उसको क्या करते हैं, कट करते हैं। और जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है, जो किक की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, जो मेन फ्रीक्वेंसी होती है, उसको बूस्ट करते हैं, बाकी बेकार को कट करते हैं। यही किक के साथ भी करना है। ठीक है, स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो यहाँ से लूँगा मैं सबसे पहले हाई पास फिल्टर, तो यहाँ से इस तरह से मैं ले लूँगा। ठीक है, फिर सुन सुन के हम अपनी किक जहाँ पर लाई कर रही है वहाँ तक हम इसको ले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपने सेट कर देना। ठीक है, ये हाई शेल्फ लो कट, ठीक है, इस तरह से कर लेना है। तो हम बेसिक तो यही करते हैं। ठीक है, जो बेकार के नीचे के रंबल्स वगैरह वो इस तरह से कट कर देने हैं। सेकंड चीज़, आप हाइज भी कट कर सकते हो इस तरह से लेके, हाइज सुन सुन के। ठीक है, सुन सुन के करना आपने। ठीक है, पहली दो चीज़ तो यही करते हैं। ठीक है, तो बाकी चीज़ आती है नेक्स्ट, क्या करेंगे, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को बूस्ट करना होता है हर चीज़ की। ठीक है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मतलब जो उसकी अच्छी फ्रीक्वेंसी है, जो प्रेजेंट है, जिससे जो पावर आती है। और जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मतलब कि जो अच्छी फ्रीक्वेंसी है, जहाँ जहाँ वो ढूंढनी है। जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की होती है वो 40 से लेके 80 हर्ट्ज़ के बीच में जो बूस्ट होता है, अच्छी फ्रीक्वेंसी है, वहाँ पर ये पंच जिससे आता है वो होती है। ठीक है, वो ढूंढनी है आपको। ठीक है, या फिर इस तरह से ढूंढ सकते हो आप, यूं करके नॉच करके। ठीक है, इस तरह से, इस तरह से ढूंढ सकते हो। या फिर अगर आपको पता है कि आपकी जो किक है, कौन सी की जो किक की है वो अगर आपको पता है तो उस तरह से आप इजीली ढूंढ सकते हो। मान लो अगर किक की सी है, तो आप यहाँ पर जाके किक पे सी पे जाके जो सबसे नीचे वाली फ्रीक्वेंसी है C1 पे 32 या 65, 32 तो आपने कट किया, तो 65 के अराउंड इस तरह ले जा सकते हो और यहाँ से उसको बूस्ट कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, अगर आपकी किक सी पे है तो अगर इस तरह से बूस्ट करोगे 65 से, तो 100% मैं गारंटी देता हूँ कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो पंच वाली फ्रीक्वेंसी यहीं मिलेगी। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो ढूंढ ढूंढ के आप कर सकते हो। ठीक है, तो हमको नहीं पता कि किक कौन सी फ्रीक्वेंसी में क्या इसकी की है, तो वो इस तरह हम ढूंढ ढूंढ के करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा अपने को अच्छा सा पंच मिल रहा है किक में। तो वो बूस्ट करना आपको कितना करना है, 2 या 2.5 dB। ठीक है, और जो इसका ये है इस तरह रखना आपने। ठीक है, थोड़ा नॉच ठीक ठीक रखना आपने, ज़्यादा टाइट नहीं रखना। ठीक है, ठीक है। और अब क्या करना है, जो जहाँ से बूस्ट किया, अब बैड फ्रीक्वेंसी देखो, जहाँ से बूस्ट किया उसके बगल में आपको बेकार फ्रीक्वेंसी ज़रूर मिलेगी। ठीक है, जो बॉक्स की तरह साउंड करेगी, मडी जो रंबल होगी वो मिलेगी। ठीक है, इस तरह से ढूंढनी है। ये देखो बॉक्स की तरह साउंड कर रहा है, तो इसको थोड़ा सा हम डिप करेंगे, 2 dB तक जाना है। ठीक है, ज़्यादा इसको डिप नहीं करना है, थोड़ा सा हल्का डिप देना। ठीक है, टेस्ट के हिसाब से अपने। ठीक है,
ज़्यादा पतली नहीं करना किक, किक तो मेन एलिमेंट होता है, तो इसको हमेशा याद रखना, थोड़ा सा हल्का सा डिप देना, ठीक है। तो इस तरह से सारी बैड फ्रीक्वेंसी आपने ढूंढनी है। तो यहाँ पर भी है, इसको भी मैं थोड़ा सा डिप दूंगा 1 या 2 dB का, ठीक है। अब इसको क्या करने, साथ साथ में इसको ऑन और ऑफ भी करके देखना है, ठीक है। और एक बात, मिक्सिंग की वीडियो जब भी आप देखते हो, लेक्चर जो भी देखते हो, तो हेडफोन ज़रूर पहनना, ठीक है। हमेशा बोलता हूँ, ऐसा पता नहीं लगता। ऑफ करके, ऑन करके, तो देखो काफ़ी क्लीन हो गई है जो हमारी किक है, काफ़ी क्लीन हो गई है। और थोड़ा हल्का सा जो हमने यहाँ बूस्ट किया फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, वो काफ़ी एक पंच सा दे रही है, ठीक है। तो अब हम बूस्ट करेंगे जो अपनी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अच्छी वाली, उसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। पहले आपने सारी जो बैड फ्रीक्वेंसी उस तरह करना है। अगर आपके पास यहाँ लिमिट है, अगर प्रो क्यू है आपके पास है फिल्टर का, उससे कर सकते हो। यहाँ लिमिटेशन है तो नेक्स्ट दो इक्वलाइजर लेके उससे कर सकते हो, ठीक है। पर ज़्यादा डिप नहीं देने, जो जो बेकार चीज़ है उतना ही देना, ज़्यादा ऐसे पतला नहीं कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर 1,500 हर्ट्ज़ के आसपास या 2 के आसपास एक जो इसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, अच्छी फ्रीक्वेंसी है, जो क्रिस्पी साइड फ्रीक्वेंसी है, वो यहाँ पर अपने को मिल रही है। थोड़ा सा जो क्लियरिटी है किक की, वो यहाँ पर मिल रही है अपने को। तो इसको थोड़ा सा बूस्ट करेंगे 1.5 dB के आसपास, ज़्यादा बूस्ट नहीं करना, हल्का बूस्ट करना बस, ठीक है। तो यहाँ पर भी थोड़ी अच्छी फ्रीक्वेंसी है, इसको भी थोड़ा सा बूस्ट करूँगा मैं, ठीक है। जो एक थंप होती है किक की, वो यहाँ 2,000 के आसपास आपको मिलेगी, 1,000 से 3,000 तक ढूंढना जिस हिसाब से आपको मिलेगी। जो थंप होता है ना किक में, थंप, वो आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है, पंच जैसा आएगा। तो ऑफ करते हैं, सुनते क्या था पहले। बहुत ही मडी सा साउंड कर रहा था, और मतलब उतना अच्छे से पंच नहीं कर रही थी किक। अब ऑन करके जो हमने फ्रीक्वेंसी क्लीन की है और बूस्ट की है, जो थंप बूस्ट किया है और जो पंच बूस्ट किया है, वो अब किस तरह साउंड कर रहा है, ठीक है। देखो, तो इतना एक इक्वलाइजर को लेके ही हमने कितनी अच्छी जो अपनी किक है उसको क्लियर करा, बेकार फ्रीक्वेंसी काटी, और एक जो पंच है वो किक में आ गया है। तो सेकंड चीज़ जो आती है वो आती है कंप्रेशन। तो कंप्रेशन आप इसमें यूज़ कर सकते हो, कोई भी जो भी आपके पास है। मैं मैक्सिमम टाइम वेव्स का यूज़ करता हूँ, जो CLA 3A है और CLA 76 है। इस तरह के कंप्रेशन आप इसमें यूज़ कर सकते हो, या फिर आप फ्रूटी लिमिटर से भी कर सकते हो, या फिर आप इस तरह से कर सकते हो। मैं लूँगा CLA 3A, ठीक है, इस तरह से। तो जो किक का जो कंप्रेशन है वो 2 या 3 dB इतना ही हमने करना होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही हैंडी है। तो सिंपल जो पीक रिडक्शन है थोड़ी सी इससे करूँगा मैं। और जो एक बात और याद रखना, जैसे मैं बताता हूँ इसको ऑफ करते पहले, ये हमेशा याद रखना जो अपनी किक है वो कहाँ पर, कितना उसका जो का लेवल है वो कहाँ तक है। इक्वलाइजर भी ऑफ करते, तो -9 तक अपनी किक है। तो ठीक है, ये याद रखना कि जो -9 है वहीं तक ही आपको ये जो इसका लेवल है वो रखना है, ठीक है। चाहे आप कंप्रेशन यूज़ करो, जो मर्जी सैचुरेशन यूज़ करो, ये चीज़ हमेशा याद रखनी है, ठीक है। ज़्यादा ओवर कंप्रेस नहीं करना, ठीक है। या फिर उसको पैरेलल कंप्रेशन कर सकते हो आप, वो कैसे सबसे एंड में बताऊंगा, ठीक है। कंप्रेशन लेना है सेकंड चीज़। पहले क्या करूँगा मैं, जो इसका गेन है वो जो मैच करूँगा मैं, जो अपना पहले था -9 के आसपास, ठीक है। अब मैं यहाँ से जो इसका पीक है वो हल्के से रिड्यूस करूँगा 2 dB या 2.5 dB के आसपास, सुन सुन के, ठीक है। इतना काफ़ी है, काफ़ी अच्छी तरह से ये जो आपस में ग्लू कर दिया इसने सब कुछ अपना, जो भी हमने इक्वलाइजर में किया था, ऊपर नीचे बूस्ट किया था। तो काफ़ी आपस में जो ट्रांजिएंट है इसके ग्लू हो रहे हैं, आपस में बैलेंस लग रही है। अगर इसको बंद करें तो ये भी हमेशा याद रखना,
जो आप इफ़ेक्ट यूज़ कर रहे हो उसको ऑन ऑफ करना ज़रूर। ऐसा नहीं कि बेमतलब से ही ठोक रहे हो और उसका कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा, उससे और ज़्यादा ख़राब हो रहा है, ठीक है। हल्की हल्की चीज़ें करनी है, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ से भी कर सकते हो, या दूसरा कंप्रेसर ले सकते हो जो फ्रूटी लिमिटर है, उससे भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पहले क्या करना, आपने रेशो जो थ्रेशोल्ड है रेशो वो सेट करना, ठीक है। अब रेशो आपने सुन सुन के सेट करना, ठीक है। जो गैन रिडक्शन है वो आपने करना है सिर्फ 2 dB या 2.5 dB के आसपास, ठीक है। तो जो अटैक है, अब इसके बाद आप अटैक को सुन सुन के रख सकते हो, ठीक है, इस तरह से। और रिलीज भी सुन सुन के रख सकते हो, ठीक है। फास्ट अटैक आप नहीं रखोगे क्योंकि ये या फिर अगर आप पैरेलल कंप्रेशन कर रहे हो तो इस तरह से अटैक रख सकते हो। अटैक आपको स्लो ही रखना, ठीक है, ताकि जो ट्रांजिएंट है वो ख़त्म ना हो इसके, ठीक है। पंच जो है ना वो ख़त्म ना हो, ठीक है। हल्का सा कंप्रेशन करना, रिलीज थोड़ा इस तरह से रख सकते हो, और कंप्रेशन थोड़ा सा, जो सॉरी अटैक है वो थोड़ा सा स्लो अटैक रख सकते हो, ठीक है। ऑन ऑफ करके हमेशा सुनना है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा जो अपना किक है वो आपको सुनाई दे रहा है, काफ़ी अच्छा इसमें पंच आ गया, ठीक है। इक्वलाइज़र, कंप्रेशन, और इसके बाद आप यूज़ कर सकते हो डिस्टॉर्शन या सैचुरेशन। दो चीज़ें कर सकते हो, वो किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। आपके पास फ्रूटी डिस्ट है या फिर वेव शेपर है, उससे आप कर सकते हो। मैं हमेशा वेव शेपर का यूज़ करता हूँ थोड़ा सा पंच देने के लिए, या फिर करता हूँ क्या बोलते हैं उसको, फास्ट डिस्क का यूज़, ठीक है। या फिर ब्लड ओवर ड्राइव का यूज़ भी आप कर सकते हो, ठीक है। इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो डेप्थ देने के लिए, ठीक है, एक्स्ट्रा क्रंच देने के लिए, प्रीएम्प टाइप, ठीक है। तो इस तरह हल्का हल्का रखना, ये हमेशा याद रखना। जो मैंने बताया जहाँ पर आपकी किक है उससे ऊपर आपकी जो इफेक्ट यूज़ करना है उससे ऊपर आपका जो सिग्नल है वो नहीं जाना चाहिए, ठीक है। उसके आसपास ही रखना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से रख सकते हो, या फिर आप फास्ट डिस्ट भी ले सकते हो इसकी जगह, ठीक है। दोनों चीज़ें ले सकते हो, ठीक है। ऑफ करते इफेक्ट के साथ। तो यहाँ देखो जो अपना सिग्नल था वो -9 के ऊपर जा रहा है, ठीक है, -9 से 6 के आसपास जा रहा है, ठीक है। तो हल्का सा रखेंगे इसको हम। जो पोस्ट गेन है वो यहाँ से आप कम कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से इफेक्ट ले सकते हो अपने टेस्ट के हिसाब से। जो पोस्ट गेन है वो उसको आप यहाँ से मिक्स लेवल होता है जो वो कर सकते हो आप, ठीक है। जो आपका लेवल है उसको बैलेंस करने के लिए। लो जी, 9 के आसपास जहाँ था अपना वहीं पर रख दिया, ठीक है। और जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो आती है ट्रांजिएंट शेपर, ठीक है, या फिर सैचुरेशन या फिर ट्रांजिएंट शेपर। तो मैं सैचुरेशन यूज़ करूँगा, ठीक है। साउंड गुडाइज़र आप कुछ भी और यूज़ कर सकते हो। मैं स्टॉक प्लगइन से सिखाता हूँ, काफ़ी जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनके पास थर्ड पार्टी नहीं है, तो फिलहाल अभी स्टॉक प्लगइन से ही सिखाएंगे, ठीक है। तो इसके आपको पता है, जिनको पता है कि थर्ड पार्टी प्लगइन कौन सा है सैचुरेशन का, फै फिल्टर सैटरन है, और वन नॉब जो उसका है सॉफ्टिव का है जो सैचुरेशन, वो भी इसी तरह का है साउंड गुडाइज़र की तरह, वो है। काफ़ी बहुत सारे प्लगइन है, उसका यूज़ आप कर सकते हो, ठीक है। तो सैचुरेशन का यूज़ मैं यहाँ पर करूँगा साउंड गुडाइज़र के थ्रू, ठीक है। तो ये जो सारी 4 चीज़ें मिलती है आपके यहाँ पर प्रीसेट, इसका यूज़ कर सकते हो। मोड है जो,
तो ये डी वाला अच्छा लग रहा है, तो इसको किस तरह सेट करना, वही बात लेवल यहाँ पर देखना, माइनस जो 9 पे अपनी किक पहले से जो जो स्टार्टिंग का लेवल है उसी तक अपने रखना है, ठीक है। लो जी, इतना यूज़ किया, इसको ऑफ करते, ऑन करके पूरे जो अपने इफेक्ट थे उसको ऑफ करते। तो किस तरह से था, थिन और पतली सी किक थी, और जो हमने प्रोसेस किया तो देखा किस तरह जो अपनी किक है वो फ्रंट में आ गई और किस तरह पंची और हार्ड हिटिंग बन गई है। तो हर किक पे आप इस तरह का प्रोसेसिंग यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज़ आती है ट्रांजिएंट शेपर, ठीक है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो, किसी भी थर्ड पार्टी प्लगइन है उसका भी आता है। तो यहाँ पर ट्रांजिएंट प्रोसेसर है मेरे पास, जो एफ का स्टॉक है, उससे भी आप यहाँ पर इसकी ट्रांजिएंट को, अटैक वगैरह जो इसके रिलीज़ होती है, जो ट्रांजिएंट होती है, जो जिस तरह की हिट करती है ना, उसके जो सामने का जो ट्रांजिएंट होता है उसको आप यहाँ से प्रोसेस कर सकते हो। किस तरह, जो क्लिक है, जो पंच आ रहा है किक में, जैसे प्ले होती है, जैसे बजती है किक, वैसे ही सामने का जो, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको, ऐसे पता नहीं लगेगा, जो ये चीज़ है ना सामने की जो शेप है इस तरह की, इसको ट्रांजिएंट बोलते हैं, ठीक है। कि इसको आप शेप कर सकते हो, बूस्ट कर सकते हो यहाँ से, या फिर आपको इसको कम भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ड्राइव का नॉब भी आता है, इससे भी आप थोड़ा सा इसमें ड्राइव जो डिस्टॉर्शन सैचुरेशन यहाँ से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से शेप करेंगे थोड़ा सा इसको, तो देखो जैसे मैंने पूरा अटैक इसका ऊपर किया, जो सामने की जो इसकी जो पंच है वो किस तरह से, जो इसकी शेप है किस तरह से हो गई है, देखो क्लिक करिए सामने का जो ट्रांजिएंट है, ठीक है, देखो और ज़्यादा पंच इसमें मिल रहा है। तो इस तरह से सेट करना है आपने जितना आपको चाहिए, ठीक है। यहाँ से इसको कम भी कर सकते हो अगर आपके पास ज़्यादा है, और इसको शेप भी दे सकते हो, ठीक है। तो इसका रिलीज भी यहाँ से आप सेट कर सकते हो, कितना लंबा आपने रखना है, कितना शॉर्ट रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिलीज का क्या करता है, यहाँ से रिलीज का जो अपवर्ड रिलीज जो आप ऊपर की ओर रखोगे राइट की ओर, तो ये क्या करेगा, अपवर्ड कंप्रेशन करेगा। अपवर्ड का मतलब मैं रिलीज इस तरफ को ले रहा हूँ, तो ये क्या करेगा, जो अपनी जो फ्रीक्वेंसी लो थी यहाँ पर, ये वाली फ्रीक्वेंसी है, जो ये वाली यहाँ पर इतनी ज़्यादा थी, और जो ये नीचे वाली फ्रीक्वेंसी, इसको भी इसने क्या कर दिया, बूस्ट कर दिया थोड़ा सा, नीचे वाली फ्रीक्वेंसी को ला लिया, अपवर्ड कंप्रेशन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ ये भी आप यूज़ कर सकते हो इसमें, ठीक है। तो जो यहाँ पर शेप बन रही है वो आपको दिख रहा होगा, यहाँ से ये भी क्लियर हो गया होगा। देखो जो अपना ट्रांजिएंट था, ये वाली क्लिक थी, जो उसके जो बाद की फ्रीक्वेंसी थी, देखो नीचे वाली, ट्रांजिएंट के बाद नीचे वाली, उसको ये बूस्ट कर रहा है यहाँ पर, जैसे आपको दिख रहा होगा। अगर इसको ऑपोजिट ले जाऊं मैं, तो देखना जो अपनी जो ट्रांजिएंट ये वाली फ्रीक्वेंसी थी, इसके नीचे वाली फ्रीक्वेंसी को इसने काट दिया है, ख़त्म कर दिया, जो हाई वाली फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है। तो इससे जो ट्रांजिएंट प्रोसेसर या ट्रांजिएंट शेपर होता है, इससे इसकी मदद से आप अपनी किक को प्रोसेस कर सकते हो अपने हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से, ठीक है। तो मेरे को जो थंप है वो भी चाहिए इसमें, तो यहाँ से ड्राइव भी आप इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये मेरे को इसकी सेटिंग चाहिए, बाकी जितना आप इसको छेड़ोगे उतना आपको समझ आएगा, ठीक है। ध्यान से मैं तो बता दूंगा, बाकी आप इसके ऊपर जा सकते हो, और जितने तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे उतने तक आपको समझ नहीं आएगा एक्चुअल में हो क्या रहा है अपने साथ, ठीक है, जो भी हम कर रहे हैं, ठीक है। मैं तो बता दूंगा क्या क्या चीज़ें होती है। अगर इसको मैं बंद कर लूँ, तब देखो किस तरह से अपनी किक जो थी, और इसको ऑन करके तो जो अपनी किक है वो एक्स्ट्रा इसमें एक पंच जैसा आ गया, जैसे इसके ट्रांजिएंट को हमने शेप किया, थोड़ा सा बूस्ट किया,
जो पंच था स्टार्टिंग में वो कम अपने को लग रहा था, इसलिए हम ट्रांजिएंट प्रोसेसर का यूज़ करके जो इसके सामने के क्लिक्स है ट्रांजिएंट है, इसको थोड़ा सा बूस्ट किया हमने, और जो एंड की जो अपनी हाई फ्रीक्वेंसी है जो रिलीज़ है जो उसको हमने ट्रांजिएंट की नीचे वाली फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा कम किया, जो हाईज इसमें काफ़ी थे। तो इस तरह से हमने इसको प्रोसेस किया। अब पूरी चीज़ों के साथ सुनते, पहले इसको ऑफ करते, पहले किस तरह साउंड कर रहा था अपना जो ये लूप बनाया था हमने पैटर्न। तो यहाँ पर आपको सुनाई दे रहा हो ना क्लियर कि जो अपनी किक थी किस तरह से मडी सी और ऐसी मतलब ख़त्म हुई लग रही थी, मतलब बिल्कुल ही उसका काम ख़त्म था। मतलब समझ जाओ यार, कई बार वर्ड्स नहीं आते मेरे पास। जो इसकी पावर थी ना वो ख़त्म थी, मतलब ऐसी मडी सी थी, फूस पटाखा बोलते जिसको, वैसी थी। और हमने प्रोसेसिंग करने के बाद किस तरह जो अपनी किक है किस तरह प्रेजेंट हुई, सामने आई, पंची बनी, हार्ड हिटिंग बनी। तो अब देखो कितना जो अपनी किक है वो कितनी फ्रंट में आ गया, कितनी अच्छे से सुनाई दे रही है हर चीज़, जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है इसकी अच्छी चीज़ें वो कितनी अच्छे से सुनाई दे रही है कि हाँ भाई मिक्स की हुई है। तो बस यही चीज़ है, इस तरह से आप इसको प्रोसेस कर सकते हो, जो भी मैंने बताया इस तरह से प्रोसेस कर सकते हो। पहला इक्वलाइजेशन, जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी उसको बूस्ट करना है, बेकार को कट करना है। और सेकंड चीज़ कंप्रेशन, वो आप किसी भी तरह का ले सकते हो। बस इसका जो अटैक, अगर आप ऑप्टिकल स्टाइल का कंप्रेसर ले रहे हो तो उसमें ये अटैक वगैरह कुछ नहीं होता। सिंपल जो दो नॉब होते हैं, जैसे मैंने CLA36 लिया था। फिर आप डिस्टॉर्शन ले सकते हो, फ्रूटी डिस्ट ले सकते हो, या ब्लड ओवर ड्राइव ले सकते हो। और एक मेन चीज़ जो मैंने बताई, जब भी आप प्रोसेसिंग करो जो आपका सिग्नल है उससे ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। उसको ये रखो कि -9 पे मेरी किक थी, तो जो सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ तो उसके बाद भी मेरा सिग्नल -9 के आसपास ही होना चाहिए। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है पर वहीं तक होना चाहिए, ठीक है। सैचुरेशन ले सकते हो, सैचुरेशन भी हमने लिया। और ट्रांजिएंट प्रोसेसर, अब कई बार आपके पास पहले से ही अच्छी जो सैम्पल पैक होते हैं उसमें पहले से प्रोसेसिंग हुई किक होती है अच्छी सी, उसमें आपको कुछ दो चीज़ें यूज़ करके भी आपको रिजल्ट मिल सकता है, इक्वलाइज़र और कंप्रेशर और सैचुरेशन, या फिर इक्वलाइज़र और ट्रांजिएंट प्रोसेसर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती कई चीज़ों पे। वो किक के हिसाब से डिपेंड करता है जितनी आपके पास किक है। तो कई बार किक अच्छी प्रोसेस्ड होती है, अच्छे सैम्पल पैक यूज़ करा करो। तो उसमें क्या करता हूँ मैं, मैक्सिमम टाइम क्या होता है इक्वलाइज़र और एक कंप्रेशन से भी काम बन जाता है, थोड़ा सा सैचुरेशन भी हो जाता है। बस ट्रांजिएंट प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये किक थोड़ी सी मतलब वीक थी, इसमें पंच नहीं था, इसलिए ट्रांजिएंट प्रोसेसर का यूज़ मैंने किया। तो देखो बहुत ही सिंपल वे में मैंने समझाया, जो जो मैंने किया इस तरह से आप कर सकते हो अपनी किक्स के साथ। नेक्स्ट टाइम आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। मैंने इसी वीडियो में आपको क्लियर कर दिया है, एक ही वीडियो में। हमेशा मैं बोलता हूँ क्योंकि मेरी वीडियो थोड़ी लंबी होती है, बेशक होती है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक ही वीडियो में सब कुछ आपको समझ आ जाए, एक ही बार, बार बार आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, उससे मेरे को मोटिवेशन मिलती है। नेक्स्ट वीडियो काहे पे चाहिए वो भी कमेंट कर दो। और इसके बाद कंटिन्यू वीडियो आने वाली है। जो वीडियो पे आप प्यार दे रहे हो उसके लिए दिल से शुक्रिया आपका। लव यू ऑल। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।